नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे हम सभी को पता है कि धनतेरस और दिवाली आने ही वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ तथा मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना ही करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। तो आज मैं आप लोगों के लिए खास कुछ ऐसे वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं जो आप धनतेरस और दिवाली के दिन इसे जड़ सहित उखाड़ करके ला करके अपने घर पर उसका उपाय जरूर ही करिएगा। वैसे धनतेरस और दिवाली साल भर में एक बार पड़ते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि यह भी दिवाली और यह भी धनतेरस बस आपके पिछली बार जैसे गुजर जाए। आप इस दिवाली को कुछ खास यादगार बनाइए। खास इस 5 पेड़ के बारे में जो मैं बताऊंगा ना, इस वनस्पतियों में कितना चमत्कारी गुण छुपा हुआ है। यदि आप इसके कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय जानेंगे तो यूं ही हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास ऐसे 5 पौधे के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ को मात्र आप घर पर ला करके यदि सही तरीके से उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपके पीछे दौलत दौड़ी दौड़ी ही चली जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी वह यूं ही पूरी हो जाएगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप धनतेरस और दिवाली के दिन पूजा नहीं करते हैं, दीपक नहीं जलाएं, दिया नहीं खरीदे, कुछ भी धूप अगरबत्ती नहीं जलाए, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की है। अगर आप इन सब चीजों में किसी कारणवश अगर समय नहीं दे पाते हैं तो भी अगर इस जड़ों को ला करके यदि आप सही तरीके से उपाय कर लेते हैं तो बस मात्र इन जड़ों के उपाय से आपके जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं बस वह यूं ही खत्म हो जाएगी। तो करना क्या है, यदि आप जो रंक से राजा बनना चाहते हैं, यदि आप अपने घर की समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी का कृपा पाना चाहते हैं, तो बस आपको करना क्या, इन जड़ों के बारे में जो मैं बताऊंगा, जिन जड़ों के, उन जड़ों को ला करके आपको अपने गले में किसी ताबीज में डाल करके बस धारण कर लेना। यकीन मानिए आपको राजा बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। वैसे हिंदू शास्त्र में, संस्कृत में हमारे पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों के कुछ अपने भी औषधि गुण होते हैं। तो पेड़ पौधों में दो शक्तियाँ होती, एक तो औषधि गुण और दूसरे जो हमारे देवी देवताओं के अंश होते हैं। तो जहाँ पर दवा और दुआ दोनों काम करती वहाँ पर भला कौन कुछ क्या बिगाड़ सकता है। आपके साथ में जब साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, उनके कुछ कृपा प्रदान की हुई चीजें रहेंगी, तो आपके जीवन में कोई समस्या तो आ ही नहीं सकते। आप बिन पूजा पाठ किए, आप बिना दीपक जलाए, बिना कुछ किए ही बस आप इन जड़ को धारण कर लेना, यकीन मानिए आपके जीवन में अलौकिक शक्तियां ही दिखेंगे। बस इस दिवाली की रात और धनतेरस का इस यादगार को, इस बार की जो 2023 में दिवाली और धनतेरस है, कुछ ऐसा खास बन जाए, बस इस जड़ को ला करके आप मान लीजिएगा। मैं आपको जो मैं पेड़ पौधों के बारे में मैं उपाय बताता हूँ कोई फेक नहीं है। यदि आप इसे अंधविश्वास मानते तो आपकी अलग बात है, क्योंकि आप भगवान को मानते नहीं, लेकिन जो भी लोग भगवान पर विश्वास करते, आस्था रखते, भरोसा करते हैं, वे लोग यकीन मानिए आप एक बार इन उपायों को करके देख लीजिए। आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, ग्रह दोष है, चाहे कैसी भी समस्या हो, मात्र इस जड़ को धारण करके यदि आप अपने गले में पहन लेते तो यकीन मानिए आपका समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बस आपको दिवाली और धनतेरस के पहले इन जड़ों को जहां पर भी मिल जाती है इसको लेकर के आना है, अच्छे से धो करके पूजा करके आपको क्या करना है, दिवाली की रात, जो दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और इस दिन बड़े बड़े तंत्र शास्त्र के लोग जो ज्योतिषी होते हैं बहुत सारे मंत्रों को जागृत करते हैं, और आप भी इस जड़ को जागृत करके यकीन मानिए आप पहन लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। दिवाली की रात जो होती है, इस दिन जो है माता लक्ष्मी स्वयं धरती लोक पर आती है और जो पेड़ पौधों की जो शक्तियाँ होती है इस दिन अति जागृत अवस्था में रहती है, चेतन अवस्था में रहती है। तो आपको जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कुछ समय इसको माता लक्ष्मी के चरणों में रखना होता है। स्वयं माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति इसमें वास कर जाती है, उसके बाद आप अपने गले में धारण कर लीजिए, बस आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, जो रास्ते में विघ्न कर रहे थे, यदि बड़े ही दिनों से आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, शत्रु जो है रास्ते में रुकावट कर रहे, तो बस ऐसी वैसी कुछ समस्या है जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें करे, तो बस इसको धारण करिएगा, कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक
उन पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं जो वे जिनके जड़ें हमको मात्र पहनने से हमारे ऊपर जो दैवी शक्तियों का जो आशीर्वाद हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर के मैं उस पौधे का नाम मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला नंबर का वह जड़ है चमेली की जड़। जी हाँ, चमेली की जड़ में जो दैवी शक्तियाँ वास करती हैं, क्योंकि चमेली का जो तेल होता है हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल को यदि जलाते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। ठीक है, और आपको यदि भगवान धन्वंतरी की तथा माता लक्ष्मी की भी यदि आप कृपा प्रदान करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप जो चमेली का जड़ जो क्या करना है कि आपको धनतेरस और दिवाली के पहले ही ला लेना है। धो करके अच्छे से क्या करना है, विधिवत सही तरीके से आपको अपने घर के पूजा मंदिर में रख करके इसको पूजा करना है। ठीक है, पूजा करने के बाद क्या करना है, धनतेरस या दिवाली की रात क्या करना है, इसको पहन लेना है। यदि आप इसको पहन लेते हैं पूजा पाठ करने के बाद, लेकिन कैसे पहनना, इसको एक जो चांदी की ताबीज में, ठीक है, चांदी की ताबीज में चमेली की जड़ को जो है मतलब इसको सिद्ध करने के बाद इसको उसमें डाल करके और चांदी की ताबीज में आप जो अपने गले में धारण कर लेते हैं, बाजू में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए उस दिवाली की रात आपके लिए खास हो जाएगी, क्योंकि उस दिन से जो आपके जीवन में चल रही समस्या है वह यूं ही खत्म हो जाएगी तथा उसके साथ में हनुमान जी की कृपा आपके साथ रहेगी। भगवान धन्वंतरी की तथा माता लक्ष्मी की तो विशेष कृपा बरसेगी ही बरसेगी, साथ में हनुमान जी महाराज भी अवश्य आपके साथ में रहेंगे। दूसरा नंबर का जो जड़ है वह है लटजीरा। जी हाँ, लटजीरा, कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे अपामार्ग के नाम से जानते हैं। अच्छा, अपामार्ग मतलब क्या होता है कि अपना जो मार्ग क्या होता है बदल देते हैं। इसका बीज यदि आप देखेंगे तो इसका बीज को जो डायरेक्शन होता है उल्टा दिशा में होता है। सभी पेड़ पौधों के जो फल लगते हैं सीधे होते हैं, लेकिन इसके बीज जो उल्टा दिशा में लगते हैं, इस वजह से यह दुनिया से उल्टा काम करता है। इसका जो प्रयोग जो है संत महात्मा जरूर जो हिमालय पर लंबे लंबे दिनों के लिए तपस्या करते हैं वे लोग इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब संत महात्मा होते हैं उन लोग खुद कहते हैं कि जो अपामार्ग का बीज होता है उसको बीज का यदि खीर बना करके यदि आप सेवन कर लेते हैं और वे संत महात्मा लोग सेवन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है महीनों महीनों तक साधना बड़े ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका खीर का मात्र सेवन करने से उनको महीनों दिन शौच क्रिया से नहीं जूझना पड़ता है, उनको महीनों दिन भूख प्यास नहीं सताते, जिसकी वजह से उनके साधना में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है। तो आपको दिवाली की रात, ठीक है, अपामार्ग के जड़ को ला करके, इसको पहले ही लाना है, लेकिन दिवाली की रात आप क्या करिए कि माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा वहां पर माता लक्ष्मी के मंत्रों को कम से कम 1 माला आप वहां पर जाप करने के बाद इसको यदि आप ताबीज में डाल करके यदि आप धारण कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हाँ, यदि आपको चांदी का ताबीज नहीं है तो आप जो है तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन चांदी के ताबीज में रहेगा तो हमेशा क्या होता है सक्रिय रहता है। ओके, ये अपमार्ग का जो पौधा होता है, अपमार्ग का जो जड़ होता है, इससे वशीकरण भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, इसके जड़ को यदि आप धारण कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप इसके जड़ को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत का ताला खुल जाता है, समाज में तरक्की होती है, कहीं पर भी जाएंगे लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे वह निर्णय सराहनीय होगा। नवग्रह जो पीड़ा होती है, अगर कोई ग्रह पीड़ा भी अगर आपको सता रहे, कोई ग्रह दोष लगा हुआ जिसकी वजह से आपके जीवन में गलत परिणाम हो रहे थे, बस इस लटजीरा का, इस चिड़चिड़ा का जड़ को मात्र जो ताबीज में पहन लेने मात्र से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है। तीसरा नंबर का जो मैं शुभ पौधे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ वह है बरगद की जटा। जी हाँ, बरगद की जटा जो बंद किस्मत के ताले को खोलने वाला जबरदस्त तरीका है। ये बरगद की जटा को अपने गले में धारण करने से अध्यात्म उन्नति होती है, बहुत ही बरगद की जटा पवित्र होता है, ये देवतांग वृक्ष माना जाता है। बट सावित्री के दिन इस बट वृक्ष की पूजा की जाती, औरतें पूजा करती हैं। समस्त देवी की शक्तियां, ऐसा माना जाता है कि जो समस्त देवी देवताएं होते हैं उनकी शक्तियां जो है उनकी बरगद की जटा में समाहित रहती है, पितृ का भी वास होता है। वैसे जो बरगद की जटा होती है भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, और जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति बरगद की जटा को यदि अपने गले में धारण कर लेता है, बाजू में बांध लेता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है।
बस इसको बरगद की जटा को लाना है और दिवाली की रात में ही इसको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के बाद, पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, जटा को धारण कर लेना है। यकीन मानिए भगवान शंकर की विशेष कृपा लगेगी। और खास तरीके से यदि आप दिवाली की रात करेंगे तो भगवान शंकर की तो कृपा लगेगी, साथ में माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी प्रथम पूज्य गणेश महाराज जी की विशेष कृपा आपके जीवन में लगेगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर जो देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है उसका भला कोई बाल बाका क्या कर सकता है। सही तरीके से सच्चे दिल से आप एक बार जो है माता लक्ष्मी का नाम लेकर के इन उपायों को करिए, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। चौथा नंबर का जो जड़ है वह है सफेद आंक का पेड़, आंकड़े का पेड़, जिसको हम लोग बोलते हैं सफेद मदार का। ठीक है, तो आपको सफेद मदार की जड़ लाना है। लेकिन मदार का जड़ क्यों लाना है? क्योंकि मदार में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का स्वरूप होता है। और जो मदार का पेड़ जो 11.5 वर्ष पुराने हो जाते हैं, उनका जो जड़ की आकृति हो जाती है भगवान गणेश के सूंड की आकृति की हो जाती है। तो मदार के गणेश में भगवान श्री गणेश की अंश पाए जाते हैं और बहुत ही फलकारी होता है और इसका रिजल्ट जो बहुत ही तत्काल मिलता है। यदि आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, शुभ लाभ चाहते हैं, ठीक है, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भगवान श्री गणेश से कुछ अपना आशीर्वाद वरदान पाना चाहते हैं, तो आप जो इस मदार का जड़ का उपाय जरूर करिएगा। करना क्या है, ठीक, मदार का जड़ को धनतेरस और दिवाली से पहले आपको लेकर के चले आना है और भगवान श्री गणेश के चरणों में रख देना। और दिवाली की रात, ठीक है, दिवाली की रात आप इसके इसको गले में धारण कर लीजिएगा, ताबीज में डालकर। यकीन मानिए उस दिन से भगवान श्री आपकी उंगली पकड़ लेंगे और उंगली पकड़ करके बस आपको कभी कोई गलत नहीं होने देंगे। आपके जीवन में करोड़ों धन बरसेगा, धन धान की वृद्धि होगी, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। बस सारे के सारे दुखों से बस आप चिंतित हो जाएंगे। खास तरीके से यदि आपके जीवन में बुध ग्रह कमजोर है तो बुध ग्रह को मजबूत स्थिति में करने के लिए मदार का जड़ जो बहुत ही चमत्कारी काम करता है। वैसे भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और प्रथम पूज्य गणेश देवता कहा जाता है। समस्त देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश का पूजा किया जाता है और गणेश भगवान की पूजा करने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, अर्थात सारे के सारे अर्थात संसार के विघ्नों को यूं ही हर लेते हैं। अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं, अर्थात कोई भी परेशानी नहीं आ सकते हैं। और विशेष तरीके से मदार का जो जड़ है बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। मदार की जड़ आपको क्या करना है कि 2 से 5 दिन अर्थात धनतेरस से दिवाली के दिन जो अपने घर में जो पूजा स्थान पर रख देना है और दिवाली की रात इसको धारण कर लेना ताबीज में डाल करके। यकीन मानिए आपके जीवन के सारे ग्रह दोष, नवग्रह पीड़ा, आपके जीवन में जो चल रही गरीबी है, दरिद्रता है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, अनेक प्रकार के दुखों को आप सताए जा रहे हैं, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट गया है, परेशानी चारों तरफ से घिर गई है, तो आप इस मदार के जड़ का उपाय दिवाली की रात अपने गले में ताबीज में डाल करके जरूर ही धारण कर लीजिएगा। भगवान श्री गणेश जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां यूं ही खत्म हो जाती हैं। 5वां नंबर का जो आखिरी जड़ है वह है अपराजिता। जी हाँ, अपराजिता मतलब कभी पराजय नहीं करने वाला। अगर खास तरीके से अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, शत्रु आपके रास्ते में रुकावट पड़ रहा है, शत्रु आपका जो कोई काम नहीं करने दे रहा, तो अपराजिता मतलब पराजय कर देना, अर्थात किसी दूसरे को हार मनवा देना। जैसे ही आप इसके जड़ को पहन लेंगे आपका शत्रु कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वैसे इसका जो पूजा खास तरीके से करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है, क्योंकि जो अपराजिता का जो पौधा होता है, अपराजिता का जड़ होता है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। तो आप क्या करें, दिवाली की रात आप माता लक्ष्मी को अपराजिता का अगर पुष्प मिल जाते तो वह समर्पित करना चाहिए। साथ में ही आपको उस दिन थोड़ी सी अपराजिता को जड़ को मिला करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख करके आपको, देखिए इस दिन दिवाली की रात अगर आपको कोई भी सिद्ध करना तो बस सिंपल सा माता लक्ष्मी के मंत्रों को पढ़ना है। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को अगर आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना ही आप अधिक जो पढ़ेंगे उतना ही जल्दी क्या होता है वो सिद्ध होता है। तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें पढ़ने को, ठीक है।
तो आपको कोई भी जड़ लाना है और खास तरीके से अपराजिता का जड़ ला करके इसको माता लक्ष्मी के मंत्रों को पढ़ करके एक माला ही कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी जो इस दिन जो पेड़ पौधे रहते जागृत अवस्था में रहते, चैतन्य अवस्था में रहते, और आप एक माला भी कम से कम कर ले रहते तो माता लक्ष्मी की विशेष जो दैवी शक्तियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं, वास कर जाती हैं। बस आपको पुष्प चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय होता है, उसके साथ में अगर माता लक्ष्मी को विशेष तरीके से आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इसके जड़ों को क्या करना है, बस ताबीज में डाल करके दिवाली की रात आप जो धारण कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी बस आपके साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपके जीवन में जो चल रही समस्या है, गरीबी है, दरिद्रता है, बस ये जड़ मात्र पहन लेने से बस उस दिन से आपकी सारी की सारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। यदि आपके जीवन में चल रही नौकरी की समस्या हो, लंबे दिनों से आप जो है परेशान हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, व्यापार ठप्प पड़ गया है, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, धन आने के बिल्कुल रास्ते ही बंद हो गए, तो आप इस जड़ को एक बार पहन लीजिएगा। देखते हैं कैसे माता लक्ष्मी आपसे कितना दूर रह पाती है। ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, दिवाली के एक हफ्ता के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे शुभ संकेत आपको मिलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, आपके घर में तथा आपके ऊपर जो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस पड़ी है। तो बस देर किस बात की है, आप अभी से इन जड़ों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और यूं ही बस वहां पर देख करके निमंत्रण जरूर करके नंगे पांव जाइएगा और उसके जड़ों को थोड़ा सा आपको लेकर के आना है। और दिवाली की रात, धनतेरस से दिवाली की रात आप इसको सही तरीके से पूजा करके और दिवाली की रात आप इसे धारण कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा आपके जीवन में जो चल रही परेशानी, कैसी भी कितनी भी भयंकर समस्या हो, दुख हो, दरिद्रता हो, गरीबी हो, निर्धनता हो, संतान हो, ध्यान हो, व्यापार हो, ऐसी कुछ भी समस्या हो, बस दिवाली की रात से खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से आप इन उपायों को करते हैं तो इस बार जो 2023 में दिवाली पड़ी है, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि इस बार की दिवाली आपके लिए खास हो जाएगी, यादगार हो जाएगी, क्योंकि आज दिवाली की रात दुखों का अंत की रात आपके लिए होगी। बस इसी बात पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, अगर ज्ञानवर्धक चीजें हैं, बातें हैं, तो आप इसको अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, अन्य लोगों के पास भी सीमित रखिएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे के वनस्पति गुण होते हैं, जो देवी देवताओं के अंश हैं, इनको दूर से दूर लोगों के पास में फैलाइएगा ताकि उन्हें भी कुछ पता चल सके कि हाँ दिवाली की रात कुछ यादगार हो सके।